हाय फ्रेंड्स, वेलकम ऑन अवर यूट्यूब चैनल कैरियर ट्यूटर। आज हम इस वीडियो में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दे के ऊपर बात करेंगे और वो मुद्दा है कि जिस मंजिल पे आप पहुंचना चाहते हैं उस मंजिल पर पहुंचने के बाद में आपको क्या करना है। यानी कि आप जिस यूजीसी नेट के पीछे भाग रहे हैं और यूजीसी नेट क्लियर हो गया आपका। बहुत सारे बच्चे यूजीसी नेट क्लियर करके बैठे हैं या करने जा रहे हैं, जो तैयारी कर रहे हैं। इस सेशन को समझना बहुत इम्पोर्टेंट है और इस सेशन को समझने के लिए हम इस कटिंग का सहारा लेंगे, जो कि एक न्यूज़पेपर्स की कटिंग है कि नेट क्लियर करने के बाद में सॉरी, पेन सेलेक्ट कर लेते हैं। हमारा पॉइंट है कि नेट क्लियर करने के बाद ये कैरियर ऑप्शंस हैं। नेट क्लियर करने के बाद में क्या क्या कैरियर ऑप्शंस हो सकते हैं, एक बच्चा कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकता है। तो सरकारी संस्थानों में बतौर रिसर्च एसोसिएट के तौर पे हम काम कर सकते हैं। ये बहुत ही कैरियर ऑप्शंस है और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बताने जा रहा हूँ, इसलिए आपको इस वीडियो के एंड तक बने रहना है। तो देखिए, यूजीसी नेट की परीक्षा जो है क्लियर करने के बाद कैंडिडेट के पास कैरियर के बहुत अवसर होते हैं। यह राष्ट्रीय स्तर पर परीक्षा है जो कि एनटीए द्वारा साल में 2 बार कराई जाती है। यूजीसी नेट क्वालिफाई करने के बाद सबसे सामान्य विकल्प असिस्टेंट प्रोफेसर का है। यानी कि जो नेट क्लियर करने के बाद में ये आप सभी को पता है कि आप एक असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका नेट के बाद में अगर मान लीजिए किसी बच्चे का जेआरएफ हो जाता है, जूनियर रिसर्च फेलोशिप, तो यहाँ से आपको कुछ अमाउंट जो है 35,000 के समथिंग आपको अमाउंट मिलता है। लेकिन क्या सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं या और भी कुछ अप्लाई कर सकते हैं? तो देखिए, हम इसको पूरा का पूरा पढ़ते हैं। नेट क्लियर करने के बाद आप देश भर में सरकारी और निजी विश्वविद्यालयों में लेक्चरर बनने के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके अलावा भी कई करियर विकल्प हैं। कहाँ कहाँ हैं? आप रिसर्च स्कॉलर बनना चाहते हैं तो बन सकते हैं। आप जेआरएफ रिसर्च स्कॉलर बनने के लिए आपको क्या चाहिए? जेआरएफ चाहिए, जो कि सेम एग्जाम होता है नेट की तरह। तो नेट के अंदर ही जेआरएफ आ जाता है। और आप अगर किसी विषय में डीप रिसर्च करने के बाद सीनियर रिसर्चर या रिसर्च प्रोजेक्ट हेड जैसे पदों पर पहुंच सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप एक सीनियर रिसर्चर बन सकते हैं, आप रिसर्च प्रोजेक्ट हेड बन सकते हैं, जैसे पदों पर पहुंच सकते हैं। इसके अलावा आपके पास कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाने का विकल्प भी होता है। देखिए, कितनी सारी पॉइंट्स आपको समझ में आई कि आप प्रोफेसर बन सकते हैं, आप रिसर्च सीनियर रिसर्चर बन सकते हैं, रिसर्च हेड बन सकते हैं, आप प्राइवेट जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं वहाँ पर आप पढ़ा सकते हैं। और देखिए, और क्या हो सकता है, यूजीसी भी करता है हायरिंग। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यानी कि यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, आप एजुकेशनल प्रोग्राम्स में बतौर एक्सपर्ट भी काम कर सकते हैं, बतौर एक्सपर्ट भी काम कर सकते हैं। वही आप सरकारी संस्थानों में रिसर्च पोजीशन पर भी उपलब्ध रहती हैं यूजीसी आईसीएआर। आईसीएआर एक तो ये यहाँ पर आप जॉब अप्लाई कर सकते हैं। एक नेक्स्ट हमारे पास आता है आईसीएसएसआर। ये 2 पॉइंट हैं। जैसे संस्थानों में रिसर्च एसोसिएट्स, एनालिस्ट और प्रोजेक्ट मैनेजर के तौर पे काम कर सकते हैं। तो ये जो हमारे पास जो 2 पॉइंट हैं, आईसीएआर इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चरल रिसर्च, इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चरल रिसर्च, ये जो पॉइंट है इसको हम रफ कर लेते हैं एक मिनट। जेआरएफ को आईसीएआर का मतलब होता है इंडियन सॉरी इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चरल रिसर्च। तो आईसीएआर की फुल फॉर्म होती है बच्चों इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चरल रिसर्च। यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। और नेक्स्ट हमारे पास आता है आईसीडब्ल्यूएसआर। आईसीडब्ल्यूएसआर जो होता है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और आईसीडब्ल्यूएसआर की फुल फॉर्म होती है इंडियन काउंसिल
इंडियन काउंसिल फॉर सोशल साइंस रिसर्च। So Indian Council of Social Science and Research. इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस एंड रिसर्च, तो यहाँ पर भी आप जॉब अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद भी बहुत सारी कंपनी जैसी हैं जहाँ पर आप नेट के बाद में जहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, जैसे भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन है, कोल है, गेल है, यानी कि जो पीएसयू कंपनीज हैं, जो पीएसयू कंपनीज हैं वहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारी पीएसयू कंपनीज हैं। पीएसयू की फुल फॉर्म होती है पब्लिक सेक्टर यूनिट। पब्लिक सेक्टर यूनिट्स, जैसे गेल है, GAIL गेल, NTPC है, और फिनांस कंपनीज हैं, और कोल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है। मेरा कहने का मतलब ये है बच्चों कि आप सिर्फ प्रोफेसर के लिए ही कोशिश ना करें। मान लीजिए बहुत सारे बच्चे टीचिंग लाइन में जाना चाहते हैं, उनके लिए तो एक टीचिंग एक अच्छा ऑप्शन है, मगर ये नहीं है कि सिर्फ नेट जो है सिर्फ टीचिंग के लिए अप्लाई करें। नहीं, बहुत सारी पीएसयू कंपनीज हैं प्राइवेट सेक्टर्स के अंदर हैं, जैसे ICR है, ICSSR है, पीएसयू है जैसे गेल है, NTPC है, फाइनेंस कंपनीज है, कोल इंडिया प्राइवेट कंपनीज है, रिसर्च प्रोजेक्ट्स हैं, हेड प्रोजेक्ट के तौर पे आप काम कर सकते हैं। ऐसे हजारों ऑप्शंस हैं जहां पर आप अपना नेट का सर्टिफिकेट बच्चों यूज कर सकते हो। मेरा इस सेशन में आप तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाना था कि नेट जो है ये एक इंडिया में बहुत बड़े लेवल का एग्जाम है। जितनी आप मेहनत कर रहे हैं उतना मेहनत का फल भी आपको जरूर मिलेगा। ये माना कि रात अंधेरी है, बस दिन होने की देरी है। हो सकता है आपके लिए आज रात अंधेरी हो, मगर जिस दिन आप नेट के बेस पे जॉब लगेंगे आपको पीछे मुड़ने की ज़रूरत नहीं है, आपकी दुनिया बदल जाएगी, यकीन मानिए मेरा। तो अगर आप चाहते हैं ऐसी ही नई नई इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचे, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर लगता है फिर भी कि ये इन्फॉर्मेशन आपके दोस्तों तक पहुँचानी जानी चाहिए, आप अपने दोस्तों को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, और चलते चलते चैनल को सब्सक्राइब करना कभी ना भूलें। मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, आज के लिए इतना ही।